कुछ इश्यूज है। ओके, चलिए ये ठीक हो गया हमारा। अब आते हैं वापस हमारे सिस्टम पे। हाँ, तो सवाल जो अभी तक मेरे पास आ चुके हैं सारे सवाल, उन सबको मैं बता देता हूँ। देखो, पहले इंग्लिश के कुछ बातें बताता हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो सवाल निकल के आए हैं वो लगभग 2 सवाल आए हैं मेरे पास में। एग्जैक्टली नंबर्स बाद में हम थोड़ी बाद बात करेंगे कि क्या क्या सवाल आए थे। और स्पेलिंग एरर के जो सवाल थे वो सवाल आए थे करीब करीब 2 सवाल, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी सवाल जो आए हैं वो भी लगभग इतने के आसपास ही वही कर रहे हैं। एक बंदे ने कहा मुझे कि वन वर्ड से सवाल जो आ रहे हैं वो 2 से 3 भी जा रहे हैं, मतलब उसने 3 का उसने 2 का, मैं एवरेज आउट 2 को ही मान लेता हूँ कि 2 सवाल यहाँ पे आए थे। इंग्लिश की डिटेल हम थोड़ी देर बाद में इंग्लिश के सवाल देंगे। अभी हम पहले करंट अफेयर्स और जीके के सवाल दूंगा। उससे पहले मैं बता दूं बहुत शानदार तरीके से आपको कि 2020 का करंट अफेयर तो आ ही रहा है मेरे भाई। जो ज़्यादा पूछा जा रहा है 2020 का पूछा जा रहा है, पर 2019 तक भी सवाल गए हैं, ये मुझे स्टूडेंट्स ने बताया। 21 का सवाल अभी तक किसने मुझे बताया नहीं, 21 के सवाल कहीं से आए नहीं है अभी तक तो, पर 20 का सवाल पूछा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 19 में भी वो लोग पहुँच गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ पर भी बात करेंगे, उन सबको भी देखेंगे हम लोग। और जो सवाल निकल कर के आए हैं उन सबको मैं बता दूं क्या क्या सवाल और आए हैं। अच्छा, पहली सवाल जो मेरी स्क्रीन पर मेरे पास में टीम ने मुझे भेजा है, एम्बेस्टी बुक से लिखा है इन्होंने। एम्बेस्टी एमएससी बुक है, बुक का नाम क्लियर नहीं है, पर बुक पे ही सवाल आए हैं। बुक पे मेरे पास भी दूसरे स्टूडेंट्स ने बताया उस पर भी सवाल बुक्स पर है, तो बुक्स का सवाल हर बार आता है, इस बार भी आया है, क्लियर है। दूसरा है रेजुका झील कहाँ है, रेजुका झील, ठीक है। पहला सवाल यह है पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड से सवाल आया, क्या एग्जैक्टली सवाल है ये नहीं पता है अभी तक। ठीक है, उसके बाद में ओके, यूटी से, लक्षद्वीप से एक सवाल आया। लक्षद्वीप पे सवाल बनना भी था, लक्षद्वीप बीच में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में रहा था। ठीक है, एक सवाल निकल के आया सीवीसी के ऊपर। सीवीसी कौन से, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है हमारा सीवीसी, उसके ऊपर सवाल निकल करके आए हैं। ये सवाल तक निकल के आए हैं हमारे यहाँ पर। उसके बाद मैं देखता हूँ कुछ और सवाल मेरे पास कौन कौन से आए हैं। एक बरदौली आंदोलन जो था, बरदौली आंदोलन के बारे में सवाल आया है, ठीक है। बरदौली आंदोलन के ऊपर एक सवाल निकल करके आया है यहाँ पर। शायद मेरे ख्याल से सवाल ये होना चाहिए सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी, किसको दी गई थी सरदार की उपाधि, हमारे लौह पुरुष को दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी सरदार की उपाधि। ये सवाल निकल करके आया है। और मुझे लगता है कि जो सवाल सुबह भी आया था, एक चंपारण से सवाल था सुबह, अभी सवाल आया है बरदौली आंदोलन से, तो आंदोलन के ऊपर काफ़ी सवाल बन रहे हैं, तो आपको आंदोलन सारे पढ़ के जाने चाहिए अभी, ये मेरा कहना है आप लोग को, ठीक है। मुगल काल से एक, अच्छा, इलेक्शन कमीशन सवाल आ गया है, एक सवाल हो रहा है इसी पर सवाल आ गया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल आ गया है यहाँ पर, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल आ चुका है यहाँ पर, ये सवाल भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। ओके, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सवाल आया है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स का कौन सा आर्टिकल है जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने पूरा पढ़ाया है आपको, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सवाल क्या है जल्दी से बताइए मुझे, मैं जल्दी से वेट कर रहा हूं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। अरे रितिका, सवाल से थोड़ी ना दिक्कत होनी चाहिए, आप इतने लोग लाइक हैं अभी, मुझे पहले तो एक बार सब लोग जल्दी से लाइक कर दो सेशन को, जल्दी से लाइव कर दीजिए, लाइव तो है ही, लाइक कर दीजिए, क्या बोल रहा हूँ मैं आज आपके लिए, मैं भी अति उत्साहित हो गया हूँ जल्दी से आपके लोग के साथ में। जल्दी से बताइए क्या क्या और सवाल आए थे आप लोग के पास में। बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट से क्या सवाल है, अच्छा आप लोग अपना बता रहे हो, चलिए। और कोई सवाल आप लोग के पास में आया हो तो जल्दी से बता दीजिए मुझे,
कोई सवाल आप लोग के पास आया हो जल्दी से बताइए मुझे। ओके, कम एक सवाल निकल के आया मुगल काल से। मुगल काल से सवाल आया, मुगल डायनेस्टी सवाल आया है। ये क्या सवाल एग्जैक्टली था वो बच्चा बता नहीं पाया मुझे, पर मुगल काल से एक सवाल यहाँ पर आया है। और मैथ्स का जो सवाल आया है, मैथ्स में एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न रहा है, तो मैथ्स में आपको बहुत घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मॉडरेट लेवल पे हम लोग रहे हैं, मॉडरेट लेवल पे काम चल रहा था यहाँ पे, तो कहीं भी घबराने की जरूरत आप लोग को नहीं है मैथ्स के लिए। अगर मैथ्स के लिए आप थोड़े से भी डरे हुए हैं तो ठीक है। चलिए, सेशन को लाइक कर दिए जल्दी से आप लोग। और कोई सवाल आप लोग के पास आया हो? इंग्लिश के रीजनिंग सवाल, इंग्लिश का जीके के, ठीक है ठीक है। वापस से मैं रिपीट करता हूँ सब लोग के लिए, आप लोग कह रहे हैं तो। देखो सवाल क्या क्या थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से सवाल आए थे, 2 सवाल आए थे, स्पेलिंग एरर से लगभग 2 सवाल आए थे, सेम इस तरह से एंटोनिम सिनोनिम से भी 2 सवाल निकल करके आए हैं जो बच्चों ने मुझे बताया है। 2019 और 2020 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है 2020 और 19 का करंट अफेयर यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, हमारे पास अभी इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, उनको भी हम बात करते हैं। लिख लीजिए सर आप यहाँ पर, लिखिए आप। जोवियल का, जोवियल ना, जोवियल, ये तो मैं 200% शोरू की मैडम ने आपको पढ़ाया जोवियल के बारे में। ये तो शायद ही कोई होगा जिसको नहीं पता हो। 100% श्योर हूँ जोवियल के बारे में मैं, बिल्कुल ठीक है। वन वर्ड अगला आया है किसी के ऊपर, वन हु हैज अ लिम्ब रिमूव्ड सर्जिकली। अच्छा, जिसका एक व्यक्ति का जिसका एक लिम्ब हटा दिया गया सर्जरी के द्वारा, ये वन वर्ड आया है। एम्प्यूट इसका आंसर होगा, एम्प्यूट होगा इसका आंसर, ये भी मैम ने आपको पढ़ाया एम्प्यूट, आई एम प्रीटी श्योर। चलिए, एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, जब आपको अंधेरे से बहुत डर लगता हो, एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस। नोसोकोमोफोबिया, फोबिया वर्ड आप जानते हैं, डर को हम फोबिया से डिनोट करते हैं। नोसोकोमोफोबिया इज द राइट वर्ड। अ ग्रुप ऑफ पीपल, ट्रेवलिंग है ना, ट्रैवलिंग। अच्छा, ये बहुत सारे लोग साथ करते हैं ट्रैवलिंग, तो उसको बोलते हैं कारवां बोलते हैं। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कारवां तो आपको पता ही होगा आराम से, ये भी मैंने पढ़ा है। अगला मैं प्लस करता हूँ, देखिए पराजय, डिफीट, अच्छा लॉस, ये प्राइजेस के वो है। डिपोर्ट क्या वर्ड है एग्जैक्टली? ऑस्ट्रिसाइज वर्ड है, जिसके सिनोनिम है बहिष्कृत, डिपोर्ट और बाइकॉट। जब आपको बाहर निकाल दिया जाता है तो उसके वर्ड सही है सिनोनिम। अगला वर्ड जेटी, जेटिसन अगला वर्ड है, जिसके मतलब क्या है? फेंकना, थ्रो आउट, बाहर फेंकना किसी चीज को। कास्ट आउट उसके अलग सिनोनिम आ जाएंगे। और कोई सवाल आप लोग का? ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स और साइंटिफिक नेमर ऑफ फोर्स आया है। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स आया है, डेफिनेशन तो नहीं होगा, कुछ और आया होगा दोस्त।
राधा सोनी मैम की तबीयत खराब है, वो थोड़ा सा ब्रेक पर है, ऐसे टाइम पे वो आपको काफ़ी मिस करिए। अगला क्या था? फिकल, चेंज एवरी टाइम। तो इसका सही एग्जांपल क्या हो? फिकल माइंड है आपका, माइंड बहुत फिकल है, आप बहुत चंचल हो, बहुत ही नॉटी हो, मतलब ऐसा माइंड है। एक बच्चा होता है ना कि आज तो मुझे गिटार बजाना है, कल वो कहेगा मुझे पियानो बजाना है, परसों साइकिल चाहिए। बहुत ही फिकल माइंड के बच्चे होते हैं। ठीक है, इंग्लिश है। जी के ग्राम, अच्छा दिल्ली कौन सी नदी किनारे है? तो शायद गलत सवाल दिया आप लोगों ने। सुबह सरयू आया था, सुबह भी ये सवाल आ चुका था मेरे पास से। दिल्ली कौन सी नदी किनारे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है सवाल गलत होना चाहिए। इसमें जो वर्ड था आपके लिए शायद दिल्ली कौन सी नदी किनारे सवाल आया है, पर ये सवाल मेरे ख्याल से गलत है, कि सुबह भी सवाल आ चुका है। यहाँ पर यमुना आंसर है, पर यमुना आंसर शायद मेरे ख्याल से गलत आंसर सवाल है। फिर भी हम इसको देख लेंगे, चलिए। ठीक है, चलिए ये सवाल हमारे पास आए हैं। बाकी सवालों के साथ हम जल्दी और मिलते हैं। हमारी टीम लगातार काम कर रही है सवालों के साथ में। कुछ और आपका सवाल हो जल्दी से लेके आइए, जल्दी से टीचर्स जा रहे हैं आपके लिए सवाल लेकर के आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में। कुछ आप लोगों की चैट में तो देख लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों की चैट में देख लेता हूँ। यहाँ पर श्रुति आप चाहती है कि मैम खराब तबीयत में उठ करके आप लोग के सामने आए, तो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। क्या आप ऐसे चाहते हो? चलिए, राज मैम की तबीयत ख़राब है, मैंने बताया भी आपको। अगर ऐसा होता तो आज के दिन तो कम से कम वो हमारे साथ में होती, जबकि हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी। लास्ट जो हमारा क्लास है उसमें हमने उनसे बात की थी। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन सब जैसे ही मिलते हैं हम लोग जल्दी ही लेकर के आते हैं आप लोग के सामने। तो मैं एक बार रिवाइज करता हूँ सवाल आप लोग, ये सारे आपके लोग के सामने देख सकते हो कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पर आए हैं, सब आप लोग के सामने हैं। यहाँ पर मैक्सिमम क्या सारे के सारे वर्ड्स मैम ने आपको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, प्याज का लाल रंग क्यों होता है, ये सवाल आया है, साइंस से एक सवाल निकल गया, प्याज का लाल रंग क्यों होता है, बहुत शानदार सवाल। रेसलिंग में मेडल जो वुमेन को मिला है, किसको मिला है? रेसलिंग का जो पुरस्कार मिला था भारतोलन के लिए, रेसलिंग के लिए, वो किस महिला को मिला है? कर्णम मल्लेश्वरी, हम पढ़ चुके हैं इसमें। आर्टिकल 32 के बारे में सवाल आया है, संवैधानिक उपचार हम 50 बार पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 32 के बारे में सवाल, तीनों चीज में लिख देता हूं आप लोग के लिए। आर्टिकल 32 के बारे में सवाल आया है, आर्टिकल 32 के बारे में सवाल आया है पहला। दूसरा क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी रेसलिंग के बारे में सवाल आया है, और प्याज के बारे में सवाल आया है, प्याज का रंग लाल क्यों होता है, प्याज का लाल रंग क्यों होता है। ठीक है, ये सवाल हमारे पास आज निकल करके आए हैं। चलिए, अरे रितिका इतने सिंपल सवाल आए हैं, उसको देख के दिमाग कैसे घूम सकता है? इतने शानदार इजी पेपर तो मेरे ख्याल से मैंने अपने जीवन में बहुत कम बार देखा है। तो प्लीज घबराने की जरूरत है ही नहीं आप लोग को। बहुत आसान सवाल, बहुत आसान पेपर आप लोग के लिए यहाँ बनकर क्या है, बस आप लोग पढ़ते रहिए लगातार। और कुछ और सवाल अगर मिलते हैं उनको, मैथ्स वाले सर शाम को आप लोग को मिलेंगे सारे सवालों को एक साथ लेकर के। ठीक है, तो मैथ्स वाले सर को हम वहीं पे बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, ये सब सवाल हमारे सामने हैं। कुछ और सवाल निकलते हैं तो टीम हमको जल्दी ही भेज देगी। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों में सवाल था, प्याज का लाल रंग क्यों होता है, और रेसलिंग के ऊपर सवाल आया, रेसलिंग का अवार्ड मेडल किसको मिला। कोई पर्टिकुलर मेडल के बारे में है, कोई और पर्टिकुलर मेडल के बारे में कुछ हो तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे सवाल यहाँ निकल करके आ रहे हैं एक करके। मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूँ सारे सवाल एक बार, ताकि आप लोग को क्लियर रहे। रेजुका झील के बारे में आया, पंबन आइलैंड के बारे में सवाल है। एक और सवाल हमारी टीम हमें लेकर के आ गई है, बरदोली आंदोलन, जो आपको बता चुका हूँ। बरदोली आंदोलन के ऊपर सवाल आया था कि बरदोली आंदोलन में किसको उपाधि दी गई थी सरदार की, तो वो दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली आंदोलन में लिख देता हूँ वैसे यहाँ पर। बारदोली आंदोलन के ऊपर सवाल आया था। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में आर्टिकल 18 सवाल आया था, जो भी मैं बता चुका हूँ आपको। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में सवाल आया था।
ज़रूरत थी ही नहीं। ठीक है, तो आप इन सब सवालों के साथ में लेके चल सकते हो। बहुत इजी सवाल हमारे पास में आए हैं। चलिए कुछ और सवालों को भी हम देख लेते हैं अभी। है कुछ? चलिए कुछ और सवाल भी हमारे पास आ गए वापस स्क्रीन पर। हमारे पास टीम लगातार सवाल किया, फुटबॉल संबंधित अवार्ड था निर्वाचन आयोग से संबंधित। जी हम पहले बता चुका हूँ, निर्वाचन आयोग और फुटबॉल सवाल जो आए थे वो थे क्या थे, आर्टिकल 32 पूछा गया था संवैधानिक उपचारों के बारे में। उसके बाद में निर्वाचन आयोग से सवाल आया, 324 से लेकर 329 तक सवाल आए थे, क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पर, ये आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो इलेक्शन कमीशन ईसी के ऊपर सवाल आ गया, और किस पे सवाल है, आर्टिकल 32 पे आ गया। 32 में हम क्या देखते हैं, संवैधानिक उपचारों को देखते हैं। उसके बाद में क्या, फुटबॉल से संबंधित सवाल, फुटबॉल से संबंधित सवाल आए थे। ठीक है, ये सवाल हमारे निकल करके आए हैं यहाँ पर। चलिए अगले पे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आया है आपके सामने। चलिए इसके साथ हम क्लासेस को यहाँ पर विराम देते हैं, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।